नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है। दोस्तों, अगर आप बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, अगर आप थर्ड पीआरसी, सैलरी, प्रमोशन और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सच बोला जाता है, वो भी बिना डरे, बिना किसी दबाव के। साथियों, आज मैं आपसे कोई अफवाह नहीं, कोई खबर नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई बताने आया हूँ। साथियों, एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है, दूसरी तरफ बीएसएनएल कर्मचारी आज भी थर्ड पीआरसी का इंतजार कर रहे हैं और तीसरी तरफ सरकार ऐसी कानून ला रही है जिनमें कर्मचारी सिर्फ काम करने की मशीन बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, जब नेशनल काउंसिल मीटिंग ही नहीं होगी तो थर्ड पीआरसी पर फैसला कैसे होगा? जब यूनियन की आवाज़ को दबा दिया जाएगा तो कर्मचारी अपना हक कैसे मांगेंगे? साथियों, पिछली जो नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई थी यह 13 जनवरी 2025 को हुई थी और जो फॉर्मल मीटिंग हुई थी 16 जुलाई 2025 को हुई थी। लेकिन आज तारीख क्या है? आज की हालात क्या है? वही अधूरे वादे, वही लटकी हुई फाइलें, वही सरकार के द्वारा टाल मटोल। और इसी मजबूरी में बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने डायरेक्टर को फिर से एक पत्र लिखा, क्योंकि अगर आज भी चुप रहेंगे तो कल थर्ड पीआरसी सिर्फ सपना बन जाएगा। और यही कहानी खत्म नहीं होती है दोस्तों। सरकार लेबर कोड लागू करने पर तुली हुई है और ऊपर से श्रम शक्ति नीति 2025 जो ट्रेड यूनियन की ताबूत है उसमें एक कील साबित हो सकती है। जो श्रम शक्ति नीति कोड है ये ट्रेड यूनियन के पावर को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि थर्ड पीआरसी कब मिलेगा। सवाल ये है कि क्या भविष्य में सवाल पूछने का हक भी बचेगा? अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि नेशनल काउंसिल मीटिंग क्यों जरूरी है, थर्ड पीआरसी इससे कैसे जुड़ा हुआ है और 8 जनवरी 2026 की जो ऑनलाइन ट्रेड यूनियन क्लास है क्यों निर्णायक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा ये दोनों कोड क्या है, कैसे ये कर्मचारियों की ताकत को कमज़ोर कर रहा है और क्यों थर्ड पीआरसी सरकार के द्वारा बार बार टाल मटोल किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार और आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, नेशनल काउंसिल मीटिंग यानी कि एनसीएम ये कोई साधारण मीटिंग नहीं होती है। दोस्तों, यह वही मंच है जहां पर यूनियन और मैनेजमेंट आमने सामने बैठते हैं और कर्मचारियों की जो समस्या है उस पर एक आधिकारिक निर्णय भी लिया जाता है। और जो आखिरी नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई थी यह 13 जनवरी 2025 को हुई थी और उसके बाद फॉर्मल मीटिंग 16 जुलाई 2025 को हुआ था। अब सवाल ये है कि इतने महीने बीत जाने के बाद भी समस्याओं का जो हल है क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, सच्चाई ये है कि जो थर्ड पीआरसी है उस पर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। जो बकाया एरियर है उसका अभी कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो प्रमोशन है, जो पेंशन है, जो मेडिकल सुविधा है, जो स्टाफ की कमी है, ये सारे समस्याएं अभी तक अटकाया गया है। और इसीलिए बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने 8 दिसंबर को डायरेक्टर एचआर को और पीजीएम एसआर से मुलाकात किया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो नेशनल काउंसिल मीटिंग है उसको तुरंत बुलाया जाए। लेकिन साथियों, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और इसीलिए मजबूरी में यूनियन को फिर से पत्र लिखना पड़ गया। दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारियों की जो सैलरी है आज भी 7th सेंट्रल पे कमीशन से पीछे चल रही है। थर्ड पीआरसी कोई लग्जरी नहीं है, यह हमारा हक है। लेकिन दिक्कत कहाँ से है? दोस्तों, सरकार कहती है बीएसएनएल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो हालत है वो ठीक नहीं है और मैनेजमेंट कहता है हमें मंजूरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कर्मचारी पिस रहे हैं। महंगाई, ईएमआई, परिवार की जिम्मेदारी कर्मचारियों के ऊपर एक दबाव बन गया है।
इसी वजह से नेशनल काउंसिल मीटिंग में थर्ड पीआरसी पर स्पष्ट चर्चा एकदम जरूरी हो गया है। टाइमलाइन तय होनी चाहिए, बैक डेट से लागू होगा ये नहीं होगा ये भी तय होना चाहिए। अगर मीटिंग ही नहीं होगी तो थर्ड पीआरसी सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा। लेकिन बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन बार बार कह रहा है बैठक बुलाओ, फैसला करो और कर्मचारियों को राहत दो। दोस्तों अभी थर्ड पीआरसी लागू हुआ ही नहीं, लेकिन सरकार अब 2 कानून ला दिए हैं जिसके वजह से कर्मचारियों के पावर को कम कर दिया गया है। दोस्तों ये जो लेबर कोड कानून है, सरकार 2019 से 4 लेबर कोड लाने की कोशिश कर रहा है। ट्रेड यूनियन ने इसका काफ़ी हद तक विरोध भी किया है, हड़तालें हुई हैं और प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन अब सरकार ने इनके लागू करने की अधिसूचना जारी कर दिया है और इन लेबर कोड से जो यूनियन है उनका बनाना मुश्किल हो जाएगा, नए यूनियन बनाना मुश्किल हो जाएगा, हड़ताल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और जो कर्मचारियों का जो बार्गेनिंग पावर है ये भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही जो अस्थाई नौकरी है उसको हटाकर ठेका सिस्टम भी बढ़ा दिया जाएगा। सोचिए साथियों, अगर यूनियन कमज़ोर होगी तो थर्ड पीआरसी कौन लड़ेगा, कर्मचारियों की आवाज़ कौन उठाएगा। और ये लेबर कोड के साथ साथ भारत सरकार ने श्रम शक्ति नीति 2025 का एक ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है। ये ड्राफ्ट 8 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। दोस्तों ये जो कानून है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये कानून बहुत ही खतरनाक कानून है। इस कानून से ट्रेड यूनियन की जो गतिविधि है उस पर नियंत्रण किया जाएगा, विरोध करने वालों पर कार्रवाई किया जाएगा और कर्मचारियों को ह्यूमन रिसोर्स बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आप काम करिए लेकिन सवाल मत पूछिए। बीएसएनएल जैसी जो सरकारी कंपनी है, जो पीएसयू है, अगर ये नीति लागू हुई तो थर्ड पीआरसी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र सब मैनेजमेंट की मर्जी से होगा। और इसी खतरे को समझते हुए बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने फैसला लिया है कि 8 जनवरी 2026 को शाम 6:45 पे एक ऑनलाइन ट्रेड यूनियन की क्लास होगी और इस क्लास में जो लेबर कोड है इसको एकदम आसान भाषा में कर्मचारियों के सामने रखा जाएगा, कर्मचारियों को समझाया जाएगा। श्रम शक्ति नीति 2025 का जो असली चेहरा है उसको दिखाया जाएगा। साथ ही साथ एक फ्रंट लीडरशिप को तैयार किया जाएगा जो कर्मचारियों को ये बताए कि ये कानून हम लोग के लिए खतरनाक है। दोस्तों यह सिर्फ एक क्लास नहीं है, यह आने वाले संघर्ष की एक तैयारी भी है। इसीलिए सेंट्रल हेडक्वार्टर की जो ऑफिस बियरर हैं, जो सर्किल सेक्रेटरीज हैं और जो डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच लेवल के जो लीडर हैं, इन सभी लोगों का जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी इस ऑनलाइन क्लास में सुनिश्चित करें। दोस्तों आज लड़ाई सिर्फ सैलरी की नहीं है, सिर्फ थर्ड पीआरसी की नहीं है, यह लड़ाई है सम्मान की, अधिकार की और भविष्य की सुरक्षा की। अगर आज हम चुप रहे तो कल बोलने का भी हक भी नहीं रहेगा। और इसीलिए नेशनल काउंसिल मीटिंग की जो मांग है सही है, थर्ड पीआरसी के लिए एकजुट रहना जरूरी है, लेबर कोड और श्रम शक्ति नीति को समझना भी बहुत ज़रूरी है और जो 8 जनवरी की क्लास है उसमें जुड़ना सबसे बेहद ज़रूरी है। दोस्तों याद रखिएगा, एकता में ही ताकत होता है। अगर हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग की आवाज़ों को दबा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था जो नोटिफिकेशन सामने आया है बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों हम बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लेकर, बीएसएनएल के कर्मचारियों को लेकर, पेंशनर को लेकर सारे जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं, सरकार उनके खिलाफ कौन सी नीति ला रही है, कौन से कानून बना रही है, सरकार कर्मचारियों के साथ क्या कर रही है, इन सारे मुद्दों को हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।